दोस्तों, देश में पंचायत चुनाव हो या विधानसभा, लोकसभा चुनाव हो या फिर राष्ट्रपति चुनाव, हर चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के पास एक निश्चित धनराशि जमा करनी होती। दोस्तों, इसे जमानत राशि कहा जाता है। जमानत राशि जमा कराने का मकसद ये होता है कि सक्षम और गंभीर उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में आए। दोस्तों, चुनाव के नतीजे आने पर आपको सुनाई देता होगा कि अमुक प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जमानत आखिर क्यों जब्त हो जाती है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको जमानत राशि और इसके जब्त होने से जुड़े तमाम फैक्ट से रूबरू कराते हैं। दोस्तों नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड फैक्ट से रूबरू। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ही खास जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें, क्योंकि ऐसी जानकारियां दैनिक जीवन में न केवल हमारे लिए उपयोगी हैं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए इनका खासा महत्व भी है। दोस्तों, हमारे देश में साल 1948 से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन तब तक चुनाव के लिए कोई कानून नहीं बने थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया और भारत को चुनाव कराने के नियम मिले। भारतीय संविधान स्वीकार होने के बाद 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई। अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है। संविधान ने अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, साल 1951 में एक एक्ट बना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। यह अधिनियम देश का एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत के चुनावी परिदृश्य को आकार देता है। यह अधिनियम पहले आम चुनाव से पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत अनंतिम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संसद में पेश किया था। इस अधिनियम में 13 भागों में 171 धाराएं हैं। अधिनियम के तहत चुनाव कैसे होगा, लोकसभा और राज्यसभाओं की सीटें कितनी होंगी, किसी भी उम्मीदवार के चुनाव लड़ने की योग्यता है या नहीं, उम्मीदवार के भ्रष्टाचार और चुनावी अपराध, राजनीतिक दल का पंजीकरण जैसे तमाम विषय तय किए जाते हैं। इसी कानून के तहत रिटर्निंग अफसर की नियुक्ति, उनके कर्तव्य और नामांकन की तारीखें तय की जाती हैं। बदलती परिस्थितियों और चुनौतियों को देखते हुए इस अधिनियम में कई संशोधन भी हुए। साल 2013 में नोटा विकल्प को शामिल किया गया। इसी तरह साल 2013 में ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट को भी मान्यता मिली। दोस्तों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34(1)(a) के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए यानी लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपए की जमानत राशि और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। लेकिन अगर प्रत्याशी अनुसूचित जाति या जनजाति का है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34(1)(b) कहती है कि जमानत राशि इसकी आधी हो जाएगी। इसी तरह विधानसभा या विधान परिषद के लिए जमानत राशि 5,000 हो जाएगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि 15,000 रुपए है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 158 के प्रावधानों के अनुसार चुनाव संपन्न होने के बाद उम्मीदवार को जमानत राशि वापस हो जाती है, लेकिन कुछ उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं जिनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसे उम्मीदवार जिनका नामांकन खारिज कर दिया जाता है या नामांकन दाखिल करने और उसे स्वीकार किए जाने के बाद अपना नामांकन वापस ले लेता है तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। इसके अलावा यदि कोई उम्मीदवार मतदान शुरू होने से पहले ही मर जाता है या वो चुनाव जीत जाता है या वो निर्वाचित नहीं होता लेकिन वैध मतों का 6वां हिस्सा हासिल कर लेता है तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण यह कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है लेकिन वो वैध मतों का 6वां भाग नहीं प्राप्त कर पाता तो भी उसकी जमानत राशि वापस हो जाएगी। दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं कि किन की जमानत राशि जब्त हो जाती है। दोस्तों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 158 कहती है कि अगर कोई भी उम्मीदवार चुनाव में पड़े विधिमान ने कुल मतों की संख्या के 6वें भाग यानी 1/6 से कम हो पाता है तो उसकी जमानत जब्त मानी जाएगी
और ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी। खास बात है कि ठीक ठीक 1/6 वोट पाने वाले उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। लिहाजा जमानत बचाने के लिए उम्मीदवार को 1/6 मतों से ज्यादा, चाहे एक ही वोट क्यों न हो, ज्यादा पाना जरूरी है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।